कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इस गाने की लाइन को एक इंसान ने सच कर दिखाया है और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नई दिशा, नई गति, नया उमंग, आओ हम चल पड़े और देश के सामान्य मानवी को एक ईमानदारी के उत्सव में जोड़े। इसी एक कामना के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आप यदि ये स्टोरी यहाँ से छोड़ देंगे तो आज नरेंद्र मोदी के विशेष व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें नहीं सुन पाएंगे। आज हम नरेंद्र मोदी, जो कि आज लोगों के दिलों में गांधी से भी ज्यादा इज्जत पाने वाले बन गए हैं, उनकी दादागिरी दिखाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम के लिए दादागिरी शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, लेकिन ये दादागिरी देश हित में है और मोदी रॉबिन हुड है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांट देता था। लेकिन यहाँ मोदी लूट नहीं रहे, बल्कि गरीबों का हक जो मोटी चमड़ी के लोग लिए बैठे हैं उसको छीन कर गरीबों को वापस कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम मोदी का सबसे ताजा भाषण सुनाकर उसका विश्लेषण करेंगे, जिस भाषण को सुनकर राहुल गांधी राजनीति छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। इस भाषण को सुनकर केजरीवाल अपनी घटिया राजनीति से संन्यास ले सकते हैं और इस भाषण को सुनकर कन्हैया ओवैसी जैसे लोग खड़े खड़े चकरा सकते हैं। तारीख थी 1 जुलाई 2017। देश दूसरी आजादी मना रहा था, क्योंकि देश की संसद में बैठा एक व्यक्ति भारत के उज्जवल भाग्य की नींव रख रहा था। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं मोदी ने कैसे 56 इंच सीने वाली बात कही, और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर जरूर ध्यान दें जब उन्होंने हस्ताक्षर का इशारा करते हुए कहा कि 30 जून को मैंने एक सिग्नेचर करके 1 लाख कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। और जब उसकी जांच शुरू की, कुछ चीजें गंभीर जिनकी पाई गई हैं। एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, शायद हिंदुस्तान को इस सरकार की सोच क्या है, राजनीतिक नेताओं में दम क्या है, उसका एक पहचान हो जाएगी। एक तरफ पूरी सरकार और मीडिया, व्यापारी जगत, सबका ध्यान 30 तारीख रात को 12 बजे क्या होगा उस पर था। 1 जुलाई क्या होगा उस पर था। 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है। दोस्तों, रजिस्टर ऑफ कंपनी से इनका नाम हटा दिया है। ये मामूली निर्णय नहीं है दोस्तों। एक बार फिर सुनिए और देखिए कैसे पीएम ने हाथ से बताया कि एक सिग्नेचर से गेम कर दिया। आप पीएम की बॉडी लैंग्वेज को जरूर देखें। 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है। दोस्तों, कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है। दोस्तों, अब देखिए कैसे मोदी ने राजनीति में बचपना करने वाले केजरीवाल, राहुल गांधी, लालू, ममता सहित तमाम लोगों को कैसे मोदी ने मारा तार्किक तमाचा और खुला चैलेंज कर दिया। देखिए, ये मामूली निर्णय नहीं है दोस्तों। राजनीति के हिसाब किताब करने वाले ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रहित के जीने वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। अब सुनिए कैसे नोटबंदी के बाद जुगाड़ करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने उनकी खूब बेइज्जती की और खुलकर क्लास लगाई। यकीन मानिए, आप देखेंगे तो आपको भी ये नजारा बेहतरीन लगेगा और शायद ही आज तक ऐसा दृश्य देखने को मिला होगा। देखिए, इस देश में 8 नवंबर सबसे ज्यादा आपको याद है। डिमोनेटाइजेशन का फैसला भी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था। और मैंने सुना है, सच है गलत है आप जाने,
लेकिन मैंने सुना है कि 8 नवंबर के बाद आप लोगों को बहुत काम करना पड़ा। आप लोगों को इतना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा, शायद पूरी कैरियर में करने की नौबत नहीं आई। मैंने ये भी सुना कि बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के लोग दिवाली की छुट्टियां मनाने गए थे, होटल बुक थे, एडवांस पैसे दे दिए थे, लेकिन सब कुछ कैंसिल करके वापस आ गए। कहते हैं कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस रात रात चलती थी। अब मुझे मालूम नहीं है कि वापसी के बाद आपने क्या काम किया, सही किया, गलत किया, देश के लिए किया कि क्लाइंट के लिए किया। लेकिन किया जरूर था। अब देखिए कैसे पीएम ने ऐसी बात कह दी जिसे शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन निडर मोदी बोले और बोल गए। 3 लाख से ज्यादा, मैं आज पहली बार ये सारी बातें बता रहा हूं, देश से सुनकर के चौंक जाएगा। 3 लाख से ज्यादा कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां ऐसी सामने दिखाई दी है जिनकी सारी लेती देती शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। चलिए अब हम दिखाते हैं पीएम मोदी की पूरी स्पीच। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस स्पीच को पूरा सुने, क्योंकि ओनली न्यूज विश्वास दिलाता है कि सन 14 के बाद का सबसे भीषण और बेहतरीन भाषण है, जिसे यदि आप नहीं सुने तो बहुत सी चीजें मिस कर सकते हैं। वीडियो एडिटर पुष्पांजलि दास के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 टीम, दिल्ली। नमस्ते। श्रीमान नीलेश विकमसे, अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICAI के सभी पदाधिकारी, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के मेरे और सभी साथी बंधु, यहां और देश भर में करीब करीब 200 स्थान पर उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के सभी महानुभाव, राज्यों में उपस्थित सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, आप सबको दिल्ली में बारिश के बीच भी